कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाहोर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था घनमूल बनाने की ट्रिक। घनमूल निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताया था, बहुत ही सरल ट्रिक थी। आज मैं बताऊंगा घन निकालने की ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक थोड़ा सा जटिल है। मुझे बहुत ज़्यादा सरल ट्रिक तो नहीं निकल पाई, मैंने ढूंढा है, मिल नहीं पाई है। तो यही ट्रिक है, देख लेते हैं। घन इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। मैंने आपको बताया था कि कम से कम आपको 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन देख लेते हैं 11 का क्यूब। उदाहरण नंबर 1, 11 का क्यूब देखते हैं। 11 का क्यूब तो वैसे हमें पता होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक से देखते हैं। पहले इसका क्यूब करना है आपको, पहले इकाई के अंक का क्यूब, फिर इसका क्यूब। इकाई के अंक का क्यूब, एक का क्यूब क्या होता है? एक। हमें 3 डिजिट में लिखना है, यानी 3 अंकों में लिखना है, 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप 0 बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर लगाएंगे वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो 3 डिजिट में हमें लिखना है। इकाई के अंक का जब घन निकालेंगे तो हमें तीन डिजिट में लिखना है। 1 0 0 बढ़ा देंगे, फिर इसका एक ही अंक में लिखना है, इसका। और फिर इन दोनों का आपस में गुणा, 1 गुणे 1, और घन निकालना है तो 3 का गुणा। और टोटल किसका निकालना है? हमें पूरी संख्या कितनी? 11 का गुणा जोड़ देना है। 11 त्रिको 33 का गुणा 1 1 में 33 ही आएगा। नीचे जोड़ देना है, एक अंक इधर से छोड़ करके 33 जोड़ देना है। 1 3 3 1। ये देखिए, इतनी सरल है। देख लेते हैं 12 का निकाल करके। 12 का निकालेंगे, इकाई के अंक का हमें घन करना है। इकाई के अंक में 2 है, 2 का घन होता है 8। आप सभी लोग जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। घन का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा। जैसे 2 का घन तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब मैंने बताया कि इकाई के अंक का जब घन करेंगे तो हम 3 अंकों में हमें लिखना है, 0 2 0 बढ़ा देंगे। और अब दहाई का अंक है जो 1, इसका घन करेंगे तो 1 ही आएगा। अब मैंने बताया इन दोनों का आपस में गुणा, 1 गुणे 2। और घन निकालना, जैसे हमने बताया था कि वर्ग निकालने में 2 बार 2 का गुणा, तो घन निकालना है तो 3 का गुणा। फिर टोटल जो संख्या है जिसका हमें घन निकालना है उसका गुणा, 12 3 36 दूनी 72। एक अंक इधर से छोड़ करके 72 प्लस कर देना है, 8 7 9 1। दोस्तों, 12 का घन होगा 1728। हम करके देख लेते हैं। 12 गुणे 12 गुणे 12। 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा, और 144 का गुणा फिर हम 12 में करेंगे तो 12 चौको 48, हाथ आए 4, 12 चौक 48, 4 52, हाथ आए 5, 12 5 17। ये देखिए 1728। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये ट्रिक थोड़ा सा जटिल है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ना तो है ही है। घनमूल की ट्रिक मैंने आपको बहुत ही सरल बताई थी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, 37 का देख लेते हैं दोस्तों। आपको कम से कम 10 तक घन याद ही होने चाहिए। इसका 7 का घन करेंगे आप, आएगा 343। अब इसमें 3 अंक नहीं लें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 अंक हैं, हमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। 7 का क्यूब हो गया 343। हमें इसमें 0 नहीं बढ़ाना, क्योंकि इसमें पहले से 3 अंक हैं। और 3 का क्यूब 27। अब हम करेंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, और 3 बार, क्योंकि घन निकालना है तो 3 का गुणा, और गुणे टोटल संख्या 37। 3 7 21, 21 3 को 63, 63 गुणे 37 करेंगे। 7 3 21, हाथ आए 2, 7 6 42 2 44, 3 3 9 3 6 18, जोड़ देंगे 1 9 4 13, 8 4 12 1 13, और 2 2331। अब 2331, एक अंक इधर से छोड़ के 2331 जोड़ देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे तो आएगा 3 5 3 3 6 7 3 10 की 0 2 2 4 1 5 50 653।
50 653, ये उत्तर हो गया। 37 का घन दोस्तों 50 653 होगा। ये ट्रिक थोड़ा सा जटिल है, इतनी सरल तो नहीं है जैसे घनमूल की थी, लेकिन साधारण गुणा करने से तो ठीक ही है। आगे देखते हैं 26 का देख लेते हैं। 26 का घन, मैंने आपको बताया कि 10 तक आपको घन याद ही होना चाहिए। 6 का घन होता है 216, इसमें जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 का होता है 8। अब यही करना है 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 गुणे घन निकालना है तो 3 का गुणा प्लस टोटल संख्या का गुणा 26। 2 छक्का 12, 12 तेई 36, 36 गुणे 26, 6 6 36, हाथ आए 3, 6 त्रिक 18, 3 21, 2 छक्का 12, 1 2 3 6 7, 6 3 9, 936। 936 है, 936 एक अंक छोड़ के हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो 6 6 1 7, 3 2 5, 9 8 17, 17,576, 17,576। दोस्तों 26 का घन होता है 17,376, सॉरी 17,576। 20 का देख लेते हैं। 20 का तो बहुत सरल है, 20 का बहुत ही सरल है, आपको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन निकाल लीजिए 8, 3 जीरो लगा दीजिए 8000। लेकिन ट्रिक से कैसे आएगा, इसका घन करेंगे, 0 का घन तो वही 0 होगा, लेकिन 3 डिजिट में हमें लिखना है। और 2 का घन 8, और इसमें जो मैंने बताया कि जोड़ करके गुणा करके हम लिखना है तो 2 गुणे 0 गुणे 3 गुणे 20। लेकिन अगर 0 है तो 0 से कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर गुणे 0 लगा है तो पूरी संख्या का मान 0 हो जाएगा। तो 0 जोड़े तो 8000 इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला उदाहरण, 4-5 उदाहरण देख लेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखते हैं एक और उदाहरण। 26 का देख लीजिए, हम देख लेते हैं 45 का। 45 का क्यूब देखते हैं। 5 का क्यूब होता है 5 का घन 125। कैसे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 रख देंगे। 3 डिजिट ऑलरेडी है, इसमें जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 का घन होता है 64। अब 4 गुणे 5 घन निकालना है तो 3 का गुणा प्लस पूरी संख्या का गुणा। 4 पंचे 20 तेईस 60, 60 गुणे 45 निकालना है हमें। 5 का गुणा 0 में 0, 5 6 का 30, 4 का गुणा 0 में 0, 4 6 24, जोड़ देंगे 0 0, 2700, 2700 प्लस कर देंगे, एक अंक इधर से छोड़ करके तो 5 2 1 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91,125, 91,125। दोस्तों 45 का घन होगा 91,125। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। देखते हैं 85 का देख लेते हैं। देखिए इकाई के अंक का घन करेंगे आपको। 5 का होता है 125, 8 का करेंगे 512। आपको कम से कम 10 तक घन याद ही होना चाहिए। इकाई के अंक का घन करेंगे 512, दहाई के अंक में 8 है, इसका होगा 512, 5 का होगा 125। अब मैंने बताया 8 गुणे 5 घन करना है तो 3 का गुणा, फिर 85 का गुणा। 8 का गुणा 5 में 40, 40 का गुणा 30 में 120, 120 गुणे 85। इसका आप गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 600। 8 में करेंगे तो 12 छंग 72, सॉरी 12 अट्ठे 96, 8 12 है 12 अट्ठे 96, 960। जोड़ देंगे 0 0, 6 दूनी 12, 9 1 10, 10,200। इसमें 10,200 जोड़ देना है दोस्तों, 10,200 प्लस कर दीजिए 5 2 1 4 1 6। 85 का घन होता है 61 41 25, 61 41 25। इसी तरह आप घर में अपने रफ में कई उदाहरण कर सकते हैं। पेन ले लीजिए, रफ ले लीजिए, बैठ जाइए,
सीखिए, पढ़िए। देखते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं, 90 का देख लेते हैं दोस्तों। 90 का उसी विधि से 0 का घन करेंगे 0 ही होगा, लेकिन मैंने बताया कि आपको अधिकतम 3 अंक रखने हैं, कम से कम 3 अंक, ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 अंक। 3 अंक हो गए। 9 का घन करेंगे, इसका घन हो गया 0, 3 अंक लेना है, 3 0 ले लिए। अब 9 का होता है 729, इसका 90 का घन ही होता है इतना, 72 90 00। अब इसका जो मैंने बताया नीचे वाली विधि, तो 9 गुणे 0 गुणे 3 गुणे 90। अब अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, गुणे में 0 है तो वह पूरा उसका मान 0 होगा। तो 0 0 0 0 जोड़ेंगे, कितनी भी बार आप 0 0 जोड़े, मान उतना ही आना है। दोस्तों हमने घनमूल पढ़ लिया, घन पढ़ लिया। कल हम जीएस पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।